माँ कूष्मांडा के पावन चरणों में हम अपने आप को समर्पित करते हैं। आज कूष्मांडा मतलब कूष्मांडा कहते हैं कद्दू को, कुम्हड़ा सामान्य भाषा कुम्हड़ा, कद्दू, पेठा भी बोलते हैं, पेठा जिस कद्दू का तैयार होता है। आज के दिन माँ को बलि चढ़ती है, काहे की? कद्दू की। हमारी माँ को, उनको कद्दू पसंद है, कद्दू चढ़ना, तो लोगों ने उसकी परिभाषा ही बदल दी। आज माँ को लोग कद्दू ना चढ़ा के बकरा चढ़ाते हैं। उनको लगता है बलि का अर्थ ये है कि बकरा काटो, ये बलि नहीं है। बलि का अर्थ है माँ को चौथे दिन कूष्मांडा कहा गया, उसका अर्थ है माँ भगवती को बलि। कौन सी बलि? आप अपने आप को, अपने अहंकार की बलि, अपने क्रोध की बलि, अपने लोभ की बलि, अपने समस्त बुराइयों की बलि चढ़ाकर माँ के चरणों में समर्पित कर दो। माँ, आज मैं अपने बुराइयों का बलिदान करता हूँ, आपके श्री चरणों में बलि चढ़ाता हूँ। कद्दू काट के, है ना, उसको लाल कुमकुम से रंग के और फिर उसको काट दिया जाता है, माँ भगवती के चरणों में समर्पित कर दिया जाता है, ये बलि। लेकिन लोग बकरे को मारते हैं बलियों के नाम पर, माँ दुर्गा के नाम पर काटते हैं, देवियों के नाम पर। शास्त्रों में कहीं बलि का उल्लेख नहीं है। यदि बलि का वर्णन है तो कूष्मांडा मतलब कद्दू का वर्णन है, कुम्हड़े का, पेठे का, उसका बलि चढ़ाइए, ना कि बलि, ना कि बकरे को। शास्त्रों की परिभाषाएं लोग ना समझ पाए और ना समझा पाए, इसलिए बहुत सारी पद्धति बिगड़ गई। तो हमारे सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में आज माँ को कूष्मांडा रूप में पूजते हैं। माँ भगवती का ये स्वरूप कहा जाता है कि देवी पुराण के अनुसार माँ भगवती ने इसी स्वरूप से कूष्मांडा, है ना, जो अंडा आकार पृथ्वी है, इसकी शुरुआत की थी माँ भगवती ने। शक्ति तो माँ ही होती है ना, तो शक्ति के बिना, जैसे पहले राधा जी आई फिर श्याम सुंदर आए, बिना राधा के कृष्ण आधे हैं, अधूरे हैं, जैसे बिना शक्ति के शिव अधूरे हैं, इसलिए शिव जी को अर्धनारीश्वर कहते हैं। भगवान शिव को आपने देखा होगा, आधा पुरुष आधा स्त्री, और हर पुरुष जो शादीशुदा है, जो गृहस्थ है, हर पुरुष हर अर्धनारीश्वर ही होता है। पुरुष नारी के बिना अधूरा है और नारी पुरुष के बिना अधूरी है, इसलिए दोनों मिलके पूर्ण होते हैं। इसलिए अर्ध तो हम सभी हैं, पूर्ण तो नारी से होंगे या पुरुष से होंगे। तो माँ भगवती ने सृष्टि को उत्पन्न करने की शक्ति देने वाली ब्रह्मा जी को आज माँ भगवती है। भगवती मतलब साक्षात माँ लक्ष्मी, जिन्हें श्री कहते हैं। तो माँ भगवती हम सबको सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति दें। सृष्टि केवल ब्रह्मा जी उत्पन्न नहीं करते, आप लोग भी अपनी संतति उत्पन्न करते हैं, अपना भी घर बनाते हैं, आप भी अपने लिए व्यवस्थाएं संजोते हैं, वो भी एक सृष्टि ही है, छोटी सी आपके हिसाब की। तो उस शक्ति को करने की शक्ति कौन देगी? शक्ति नाम ही शक्ति मतलब दुर्गा, मतलब कूष्मांडा। तो माँ भगवती जिनकी शक्ति से हम ये संसार को आगे बढ़ाएं, वो शक्ति है भगवती, है माँ लक्ष्मी। आप कूष्मांडा बन के हमें वो शक्ति प्रदान करें जिससे हम संसार को आगे बढ़ाएं, हम अपनी संतति को आगे बढ़ाएं। इसलिए कूष्मांडा स्वरूप का आज पूजन होता है। माँ लक्ष्मी ही 9 देवियों में जानी जाती हैं, वही लक्ष्मी को कूष्मांडा कहते हैं, ब्रह्मचारिणी कहते हैं, वही हैं। एक ही तत्व है इस धरती पर, लक्ष्मी तत्व, वही लक्ष्मी दुर्गा है, शक्ति है। जितनी भी देवियां हैं सब लक्ष्मी स्वरूपा हैं, आप भी लक्ष्मी स्वरूपा ही मानी जाओगी। चलिए, तो ये माँ का परिचय है। तो आपकी परंपराओं में यदि पूर्वजों ने अंडा बलि चढ़ाने की कोई परंपरा हो गंदी गलत, तो कृपया इसे इसी वर्ष से खत्म कर दीजिएगा। हमारी माँ हमारे वेद अहिंसा ही परमो धर्म की बात करते हैं। हमारे यहाँ किसी की हत्या नहीं की जाती। आज मुझे कोई भाई ने कागज में लिख कर दिया कि महाराज जी, हमारे यहाँ जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो 12वें दिन, और कोई मर जाता है तो 13वें दिन मछली चावल खाने की परंपरा बनाए हैं। 13 में मछली चावल खाते हैं। आप में से किसी के यहाँ ये परंपरा है क्या? तो मछली और चावल आपके यहाँ है? आपके यहाँ मछली चावल खाते हैं? अच्छा, तो मछली चावल खाने की परंपरा आपके पूर्वजों से चली आ रही है। तो जन्म में 12वें दिन और मरने के बाद 13वें दिन, ये सारी परंपराएं गलत हैं। कोई भी परंपरा आप विचार करके देखिए। नंद बाबा ने इंद्र की पूजा करते थे, उनके पूर्वजों से पूजा चली आ रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा
कि ये पूजा गलत है, आप गोवर्धन की पूजा करिए। इंद्र की पूजा बंद करा के भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी की पूजा कराई थी ना, उसी प्रकार अपने स्वाद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी जीव की हत्या करना कहीं जायज नहीं है, कहीं नहीं लिखा। इसलिए ये गलत परंपराएं तुरंत इन्हें खत्म की जाएं। और ना तो मछली, और बात क्या है, जो लोग मछली और अंडा और बकरा खाने के आदी थे ना, उन लोगों को लगा अब ये खाने को कैसे मिलेगा, तो उनने एक झूठी परंपरा नाम दे दिया, परंपरा नाम दे दिया पूर्वजों ने। अब बच्चों ने भी देखा कि मछली चावल बनता है तो उनको लगा ये सत्य है। बात ऐसी है, सुनो। एक पत्नी थी और एक पति थे। परंपराएं कहां से शुरू हुई और कैसी शुरू हुई वो जरा सुनिएगा। एक पति पत्नी थे, दोनों अंधे थे। बहुत ध्यान से सुनिए, गलत परंपराएं कहां से चली हैं उसका हम कारण बता रहे हैं। एक पति पत्नी थे, दोनों अंधे थे। दोनों का एक बेटा हुआ, बेटा बड़ा अच्छा था, उसकी आंखें थीं। अब जब एक दिन पत्नी भोजन बनाए, वो अंधी पत्नी, फिर भी आदमी ना भले अंधा हो पर अपने घर में रहता रहता घर के तौर तरीके सीख लेता, कहाँ बाथरूम है, कहाँ रसोई है, कहाँ आटा है, कहाँ दाल है, वो सब तो उनको आदत थी। तो वो अपना रोज महिला जो अंधी थी वो आटा गूंथे और रोटी बनाए। एक दिन उसके चौका में, चौका मतलब रसोई, एक दिन उसकी रसोई में बिल्ली आ गई। पर बिल्ली आई तो सारा दूध पी गई। अब उसने कहा, सुनो जी, अपने अंधे पति को बुलाया, यहाँ आओ। ये बिल्ली आती है, हम तो दोनों अंधे हैं, पता नहीं कब आ जाती है कब पी जाती है, पर ये यहाँ आके बड़ा परेशान करती है। सुनो, जब तक हम भोजन बनाए ना तब तक आप यहाँ बैठे ये लाठी पटकते रहना। तो उसने एक फटा सा बांस दे दिया, वो रसोई में ऐसे फट 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 पटकता रहा अंधा, इसलिए क्योंकि वो देख तो सकता नहीं था, तो अब बिल्ली आएगी नहीं क्योंकि आवाज है। तो उसने बिल्ली के लिए फटा बांस पटकना शुरू कर दिया। अब जितनी देर वो भोजन बनाए, वो अंधा द्वार पर बैठे और बस बांस पटके फट 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 ऐसे। अब उसका बेटा बड़ा हुआ, बेटे ने देखा कि भाई मम्मी जब भोजन बनाती है तो पापा पिताजी बांस पटकते हैं। उसकी शादी हुई, उसकी दुल्हन आई, तो जब वो भोजन बनाने गई तो ये भी द्वार में बैठ गया और वही बाप का बांस लेके पटकना शुरू किया। तो पत्नी ने कहा, क्यों जी, क्या कर रहे हो? उसने कहा, ये हमारे घर की परंपरा है, हमारे पूर्वजों की। अच्छा, वो अंधा अंधी ये बता ना पाए कि ये परंपरा नहीं बेटा, तो बिल्ली भगाने के लिए। अच्छा, वो अंधा अंधी दोनों मर गए। अब जब मर गए तो ये बेटा वो परंपरा फॉलो कर रहा है। पत्नी रोज जब भोजन बनाए तो ये अपना काम धाम छोड़ के द्वार पर बैठा रहा, उसको लगे हमारी ये परंपरा है, इससे हम लोग सुरक्षित रहेंगे, नहीं बजाएंगे तो कहीं देवी देवता नाराज ना हो जाएं। अब देखो मन की कल्पनाएं चालू हो गई। अब वो उसका बेटा हुआ, तो फिर उसने बैठ के बताया, सुनो, जब तुम्हारा शादी हो और पत्नी आवे तो जब भोजन बनाए तो भले तुम 10 मिनट पर यहाँ ये बांस फटा वाला है, ये पूर्वजों से चला रहा है, ये बजाना, ये पटकना फट फट ऐसे। अब बताओ, उन्होंने तो किया था कि बिल्ली ना आए, लेकिन इन्होंने उसे परंपरा मान लिया। उसी तरह आपके पूर्वजों में कुछ लोगों को मांस खाने की आदत ज्यादा थी, तो उनने मांस खाने का बहाना ढूंढ लिया कि शादी विवाह में एक परंपरा बना दो कि ये तो खाना ही पड़ेगा, इसी बहाने उन लोगों को खाने को मिल जाता है, और वो परंपरा के नाम पे आप लोग सदा चलाते चले आ रहे हैं क्योंकि आपको लगता पूर्वजों की है। अरे एक जो गलत परंपराएं हैं जिनका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, वो गलत परंपराएं हमें बंद करनी चाहिए। हमारे शास्त्र पूरे साइंस की कसौटी में खरे उतरते हैं। जहां साइंस काम कर जाए वो हमारा धर्म है, बिना साइंस के धर्म हमारा नहीं है। हर बात हमारी सनातन धर्म की साइंटिफिक होती है, साइंस से मैच करती है। हर बात का मैं उत्तर साइंस के ढंग से आपको दे सकता हूं। बकरी मारने का कोई तर्क नहीं, किसी की हत्या अपने स्वाद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए करना ये ठीक नहीं है। तो समझ में आए गलत परंपराएं कहां से चालू होती हैं। इसका एक दूसरा उदाहरण भी है। एक गुरुजी थे, गुरुजी का एक चेला नया नया भर्ती हुआ। अब गुरुजी के पास एक कुत्ता था। अब गुरुजी जब भी ध्यान में बैठे तो कुत्ता पास में आके बैठे, और गुरुजी का जो पूजन का
पानी था, उनका जो झोली माला थी वो चाटने लगे। तो गुरुजी बोले राम राम। अच्छा वो तो साधु थे, कुत्ता ठीक है भाई, लेकिन ये चाट रहा है हमारा बर्तन, ये ठीक नहीं। तो गुरुजी क्या करें, रोज पूजा शुरू करने से पहले वो कुत्ता को पीपल के पेड़ में बांध, वहीं पीपल लगा था तो पीपल के पेड़ में वो कुत्ते को बांधते। अब चेला देखता कि गुरुजी रोज पूजा करने के पहले कुत्ते को बांधते हैं और कुत्ते को बांध के फिर ध्यान लगाते हैं। तो चेले ने समझ लिया अपने ढंग से कि जब तक कुत्ता नहीं बंधेगा तब तक ध्यान नहीं लगेगा। अब गुरुजी तो ध्यान लगाते लगाते एक दिन मर गए। अब चेला, अब वो कुत्ता भी मर गया तो उसने गली का कोई कुत्ता पकड़ लिया। वो कुत्ता पकड़ के ले आया, बोले अब मैं ध्यान लगाने बैठा हूं, पहले गुरुजी यहां पीपल में इस कुत्ते को बांधे, मैं भी बांधूंगा। तो वो कुत्ते को पीपल में बांधे, फिर ध्यान लगाए। अब वो भी रोज परंपरा बनाए और अपने चेलों से कहे सुनो ध्यान तब लगेगा जब कुत्ता पीपल में बंधेगा। तो परिणाम क्या हुआ, फिर वो परंपरा चालू हो गई। मतलब कोई और छोर नहीं है, कोई सिरपाव नहीं है बातों का, लेकिन फिर भी चूंकि पूर्वज करते रहे तो हम भी करेंगे। तो कुछ हमारे समाज में, हमारे सनातन धर्म में कुछ लोगों के यहाँ गलत परंपराएं हैं। उन गलत परंपराओं का हमें, आज की आप युवा पीढ़ी हैं, आज के आप सत्संगी हैं, आप इन गलत परंपराओं का खंडन कीजिए। और बुजुर्गों ने जो चालू किया है वो कोई सिरपाव नहीं है उन परंपराओं का, कोई तर्क नहीं है उनका। किसी की हत्या किसी भी देवी देवता को प्रसन्न नहीं कर सकती। हमारे वेदों का पहला वाक्य है अहिंसा ही परमो धर्मः। अहिंसा अर्थात किसी की हत्या ना करना ही धर्म है और किसी की हत्या करना अधर्म है, पाप है। तो पाप करके आप पूजा करेंगे तो कहां स्वीकार होगी। तो ये अंधविश्वास है, यही गलत परंपराएं, यही सनातन धर्म को ले डूबने वाली परंपराएं हैं। इसलिए कृपया ऐसी, बच्चे का जन्मदिन होए तो 12वें दिन मछली चावल खाना, ये सब गलत परंपरा है। 13वें दिन मरने के बाद 13वें दिन मछली चावल का भोग लगाना या खाना, सब गलत परंपराएं हैं। बकरी का मांस खाना प्रसाद के नाम पर, कई लोग तो बकरा मारते हैं और पूरे परिवार में बांटते हैं। जो मांस नहीं खाते उनको भी ये प्रसाद है, प्रसाद खा लो भैया। तो नाली का भी थोड़ा खा लिया करो, नाले का है ना, सीवर का सब चोको पड़ा रहता है। मांस खाना कौन सी समझदारी है भाई। किसी जीव की हत्या अपने स्वाद के लिए करना, ये बिल्कुल, शास्त्र इसकी कोई परमिशन नहीं देता। आप शास्त्र विरुद्ध काम करेंगे तो शास्त्र विरुद्ध काम करने वाले को ही घोर नरक जाना पड़ता है। शास्त्र विरुद्ध काम करने वाले को घोर नरक जाना पड़ता है। इसलिए कदापि ये गंदी हरकत ना करें, गंदी बातें। कूष्मांडेति चतुर्थकम, ऐसे 9 दिन की 9 देवियां हैं। अच्छा ये नवरात्रि की 9 देवियां ये कहां से शुरू हुई, कौन है ये, आपको कोई जानकारी है इस विषय में? नहीं, चलो हम बताते। यह जो 9 देवियां हैं, यह जो जिसे आप दुर्गा कहते हैं, माता दुर्गा, किनकी बेटी हैं ये? इनका जन्म यहीं ब्रजमंडल में हुआ था और ये माता यशोदा की पुत्री हैं। किनकी बेटी हैं? माता, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान ने मां यशोदा के पास योग माया को भेजा, जाओ जरा हमारे जन्म में तुम जरा मदद करो। उन्होंने कहा हमें क्या लाभ मिलेगा? बोले भगवान बोले हम साल में एक बार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लोग हमारा व्रत उपवास करेंगे और तुम्हें तो साल में 2-2 बार नवरात्रि में 9 दिन इकट्ठी पूजी जाओगी, जाओ। जब भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर वसुदेव जी आए और एक कन्या को साथ में जो लेकर आए, वही कन्या माता दुर्गा है। वही कन्या जिसे कंस ने पत्थर पर पटकना चाहा और वही कन्या हाथ से छूटकर अष्टभुजाधारी बनी और उन्होंने कहा तुझे मारने वाला तो यहीं कहीं पैदा हो गया है कंस। और उस दिन से आज तक वह देवी 9 देवियों के नाम से जानी पहचानी पूजी जा रही।
तो माता भगवती दुर्गा का जन्म स्थल भी ब्रजमंडल ही है। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए हाँ, इसलिए हम उनका स्वागत कर लें। यह जो माता रानी है, यह अनेक नामों से जानी जाती हैं। इन्हें केला माता भी कहते हैं। जब माता सती अपना शरीर त्यागती हैं और वही माता सती का शरीर जलता हुआ भगवान शंकर लेकर गए, तो 52 जगह पर माता जी के अंग गिरे, तो 52 शक्ति पीठ हो गई, है ना। ज्वाला माता में माता जी की जिह्वा गिरी, आज तक हजारों साल हो गए वहां से अग्नि निकल रही है। हाँ, कामाख्या माता मंदिर में, कामाख्या ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर गुवाहाटी में माता की योनि गिरी, तो आज भी वहां माता की एक शक्ति पीठ है और आज भी साल में एक बार वहां से मां को रक्त निकलता है। आज भी वो माँ वहां पर रजस्वला होती हैं, रक्त निकलता है, ये हम नहीं कह रहे। साल में एक बार वह मंदिर बंद होता है और वहां कपड़े लगाए जाते हैं, वह लाल होता है और वहां बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने आकर, बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने जाकर उस रिपोर्ट को कवर भी किया, सब तक दिखाया। ये चमत्कार है। जैसे ज्वाला माता मंदिर में आज भी माँ की जिह्वा गिरी, तो वहां अग्नि आज भी निकल रही है। मुगलों ने, तो हमने सुना कि मुगलों ने एक नदी का मुंह ही कर दिया था उसकी तरफ और पानी, उस आग के ऊपर पानी गिरा दिया था उसे बुझाने के लिए, लेकिन पानी गिरने पर भी ज्वाला माता जी की वो ज्वाला, वो ज्योति बुझी नहीं। यह हमारे सनातन धर्म का प्रमाण है। वही माता नवदेवियों के रूप में पूजी जाती हैं। उन्हें शारदा भी कहते हैं, उन्हें दुर्गा भी कहते हैं, उन्हें महालक्ष्मी भी कहते हैं, उन्हें अन्नपूर्णा भी कहते हैं, है ना मैया। तो आज मैया शारदा को याद करते हैं कि पहाड़िया में आसन लगो है, ऊंची पहाड़िया में मंदिर बनो है, मंदिर में मैया को आसन लगो है, आसन पे बैठी महारानी मोरी शारदा भवानी, अंगना पधारो महारानी। बोलिए अम्बे मात की जय हो। ये माँ भगवती का दिन है और हमें इन दिनों में शक्ति की उपासना करनी चाहिए। शक्ति की उपासना कहते हैं इन दिनों में आप अपने मंत्र का जाप करेंगे तो आपका मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाएगा। ये जो नवरात्रि आती है ना मैया, इन नवरात्रियों का लाभ उठाया करो। कैसे लाभ उठाना है? अपने गुरु मंत्र का, गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का खूब जाप करो नवरात्रियों में। क्या होगा? आपका मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाएगा। अधिक से अधिक जाप करना चाहिए, मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। शुकदेव भगवान कहते हैं, राजन भगवान ये सृष्टि करते हैं। सबसे पहले भगवान नारायण ने सृष्टि में, देखो विदुर जी महाराज के घर जाकर भगवान ने भोग छिलकों का लगाया। ये करुणामय भगवान। जब भगवान लीला पूरी करके चले गए, विदुर जी को पता चला कि भगवान नहीं है, मैत्रेय जी के पास गए हैं। प्रश्न किया है कि भगवान सृष्टि क्यों करते हैं। मैत्रेय जी ने कहा कि भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ और ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को जन्म दिया। पहले सनकादि इत्यादि
नारद इत्यादि महर्षियों को जन्म दिया। फिर मनु शतरूपा पृथ्वी की स्थापना करने के लिए स्वयं बाराह भगवान प्रकट हुए, हिरण्याक्ष को मारकर आपने पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए बाराह भगवान की। उसके बाद मनु शतरूपा से सृष्टि हुई। हम सभी को मनुष्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम मनु की संतान है, इसलिए मनुष्य। मनु से उत्पन्न हुए तो मनुष्य है ना। तो मनु की संतान है हम लोग। मनु जी की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए हैं। कोई आपसे पूछे कि आप किसकी संतान हैं, तो मनु की संतान है। हमारे पूर्वज जो हैं, सबसे पहले पूर्वज कौन है हमारे? मनु। मनु जी से 3 बेटियां और 2 बेटे हुए, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद, ये 5। फिर इन मनु से ये 5 हुए, बेटी और बेटा। फिर इनसे जो बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, फिर उन्हीं के बच्चे आज हम सब हैं। आपका कोई गोत्र होता है ना, आपका गोत्र है कि नहीं? क्या गोत्र है आपका? आपका जो गोत्र है, आप उसी ऋषि की संतान है। किसी का शांडिल्य गोत्र है, हमारा शांडिल्य गोत्र है। किसी का भरद्वाज गोत्र है, किसी का कश्यप गोत्र है, किसी का वशिष्ठ गोत्र है, किसी का कुछ है, जिसका किसी का गर्ग गोत्र है। जिसका जो भी गोत्र है, आप उन ऋषि मुनियों की संतान हैं। हम साइंस में पढ़ाया जाता है कि हम बंदर की संतान हैं, गलत पढ़ाया जाता है। होंगे वो लोग बंदर की संतान, बंदर की संतान वो होंगे, तुम्हारे बाप दादे होंगे बंदर। हम भारत के लोग बंदरों की संतान नहीं है। हमारे बाप दादे सबके गोत्र होते थे, कोई ऋषि का नाम होता था, जिसका जो गोत्र है आप उन्हीं ऋषियों की संतान हैं। हम सब ऋषियों की संतान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं। इसलिए हमारा गोत्र किसी ऋषि के नाम पर होता। हमारा गोत्र शांडिल्य है। शांडिल्य भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे। किसी का गर्ग गोत्र है, किसी का कोई, आपका अपना अपना आपको पता होगा। क्या क्या गोत्र है आपका, बोलो? कश्यप। आपका क्या है? कश्यप। आपका क्या है? कश्यप। तो आपका कश्यप गोत्र है, तो आप कश्यप ऋषि की संतान है। आपका क्या गोत्र है? कश्यप। जो गोत्र है आपका, आप उनकी संतान है बस। कुल मिला के आप ऋषि मुनियों की संतान है, आप बंदरों की संतान नहीं है। इतिहास में पढ़ाया गया, बिल्कुल गलत पढ़ाया गया। वो बंदर ही थे, जो पढ़ाने वाले ऐसा, लिखने वाले ऐसा लिख गए उल्टा। चलो, मनु जी महाराज की 3 बेटियां, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह करदम जी। ये करदम जी कौन? ये ब्रह्मा के पुत्र, ब्रह्मा जी के पुत्र करदम जी। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहां यज्ञ भगवान हुए। माता देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, जिनके यहां कपिल भगवान हुए। करदम जी की 9 बेटियां हुई। अधिकाधिक हम सब इन 9 की संतानें हैं। करदम जी की 9 बेटियां हुई। कौन कौन? अनुसुईया, कला, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया। ऐसे 9 बेटियों का ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से विवाह संपन्न हुआ। फिर उनकी संतान बढ़ता गया और आज इतनी जनसंख्या 135 करोड़ भारतीय है। एक दिन माता देवहूति अपने पति करदम जी से कहती हैं कि आपने बेटियों को हमें दे दिया, बेटियों के विवाह करके घर भी बसा दिया, अब हमारे को एक पुत्र की कामना है।
करदम जी ने कहा ठीक है। करदम जी के द्वारा माता देवहूति के गर्भ से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। स्वयं भगवान ही कपिल रूप में प्रकट हो गए और वह कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए वह अवतार लेकर आए। मैया जी, अच्छा करदम जी जाने लगे वापस। पत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हैं? बोले देखो बेटी हो गई, बेटा हो गया, हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई गृहस्थ की, अब हमें आज्ञा दो, हम भजन करने जाएं।